29 जून 2026 को सिविल अस्पताल उस्ता मोहम्मद में दौरान ड्यूटी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर शबीर हुसैन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हमले में उनके कजन खालिद हुसैन को भी गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया, जो आज भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर शब्बीर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर वो जख्मों की ताप न लाते हुए शहीद हो गए। हुकूमत बलूचिस्तान वजीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कदर आफरीदी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकत साहब और आईजी पुलिस बलूचिस्तान, डीआईजी नसीराबाद, एसएसपी जिला उस्ता मोहम्मद और तमाम मुतल्लिका इदारों के सामने इंसाफ की अपील करने आए हैं। वाज़ेह रहे कि एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचा रहा था, कानून शिकन अनासिर की गोलियों का निशाना बन गया। इस वाक़े की एफआईआर नंबर 9126 दर्ज हुई, जिसमें दुर्ममन, मोहम्मद खान और मुराद अली नामजद मुल्ज़मान हैं। लेकिन अफसोस के इतना अरसा गुजरने के बावजूद पुलिस आज तक इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। 30 जून को हमने अपने शहीद की मैयत थाना सिटी उस्ता मोहम्मद के सामने रखकर धरना दिया। इस मौके पर एसएसपी जिला उस्ता मोहम्मद ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और मीडिया के सामने यकीन दहानी कराई कि 3 दिन के अंदर मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, मगर ये वादा सिर्फ अल्फाज ही साबित हुआ। इसके बाद हमने 20 जुलाई को दोबारा धरने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने हमसे राब्ता किया, मजीद वक्त मांगा और यकीन दिलाया कि गिरफ्तारियां जल्द होंगी। हमने रियासती इदारों के एहतराम में अपना धरना मौखूफ कर दिया, मगर इसके बावजूद कार्रवाई न हो सकी। बाद में हमने 24 जुलाई को दोबारा पुरअमन धरने का ऐलान किया, मगर इंसाफ देने की बजाय हमें धमकियां दी गई कि अगर थाने के सामने धरना दिया गया तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है कि कातिल आजाद घूम रहे हैं, जबकि इंसाफ मांगने वाले लड़ाकिन को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। हम इससे पहले डीआईजी नसीराबाद से भी उनके दफ्तर में मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई कि 3 दिन के अंदर खुद उन्होंने एसएचओ और उस्ता मोहम्मद के पुलिस इंतजामिया को फोन करके कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर मुल्ज़मान दुर्ममन, मोहम्मद खान और मुराद अली को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें। हम पूछते हैं कि अगर एफआईआर में मौजूद मुल्ज़मान नामजद हैं तो फिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर इस मुकदमे में इतनी ताखिर क्यों आ रही है? हम हुकूमत बलूचिस्तान, आईजी पुलिस बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, हाई कोर्ट, वज़ीर आला बलूचिस्तान और तमाम मुतल्लिका इदारों से मुतालबा करते हैं कि दुर्ममन, मोहम्मद खान, मुराद अली को गिरफ्तार किया जाए, शहीद डॉक्टर शबीर के खून और जख्मी खालिद हुसैन को इंसाफ फराहम किया जाए और मजलूम खानदान को हरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। हालांकि डॉक्टर शबीर का छोटा बेटा ये मौजूद सामने अपने बाप का बेटा तस्वीर, शहीद डॉक्टर शबीर का तस्वीर लिए खड़ा है, आपके सामने है। हम वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं कि हमें धमकियों से खामोश नहीं किया जा सकता। इंसाफ मांगना जुर्म नहीं, हमारा आईनी हक है। अगर अब भी इंसाफ न मिला तो हम कानून के दायरे में रहते हुए हर जमहूरी और पुरअमन रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि शहीद डॉक्टर शबीर के खून का हिसाब और जख्मी खालिद हुसैन को इंसाफ दिलाना हमारी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। अपने ड्यूटी में सिविल अस्पताल उस्ता मोहम्मद में ड्यूटी दे रहा था, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मामूली सा, जो एज ए रिकॉर्ड एफआईआर में मौजूद है। उसके चाचा के साथ एक दुर्ममन नामी शख्स जमाली है, उसके जो बसगर था, उसके बसगर के साथ एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि चोटें भी उस मुमताज को आई, डॉक्टर शबीर के चचा को। डॉक्टर शबीर के जो है भाइयों ने फोन किया कि हम आपके चचा को लेकर आ रहे हैं, आप अस्पताल में जो है इसकी तीमारदारी करें। जो ही वो चचा इधर पहुंचा भी नहीं था तो वो मुल्ज़मान जो है वो दहशतगर्द जो दुर्ममन है
وہ اپنے ساتھیوں سمیت آیا, بیٹوں سمیت آیا, کلاشنوں کے ساتھ اور دیگر آتشی اسلحہ کے ساتھ اسپتال میں گھس کر جو ہے نا وہ مریض کے پہنچنے سے پہلے اس نے جو ڈاکٹر کو دیکھا تو ڈاکٹر پر جو ہے نا اندھادھند فائرنگ کر دی, اور اتنا فائرنگ ہوا کہ کچھ بچے اسپتال میں, کچھ اور مریض سے جو ڈاکٹر وغیرہ تھے, جو پیرامیڈیکل والے تھے, وہ سارے بھگدڑ ان میں مچ گیا اور وہ سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے. اور اس نے ایک بہت بڑا درممند اور اس کے لڑکوں نے بہت بڑا ایک جو ہے نا دہشت گردانہ حملہ کیا ہے, جو کہ ایک اسپتال پر ہے, جو کہ بچوں پر ہے, ایک جو ہے نا ایک ادارے پر ہے. تو اس طرح کا اگر یہ قاتل ابھی بھی قاتل ادھر اپنے گھر میں موجود ہے, اور اس کے گھر کے اوپر اس نے ایک ڈبل فلور لگایا ہوا ہے, اور اس میں ایک مورچہ بند اس نے ایک بنایا ہوا ہے, وہ پولیس نے خود بھی دیکھا ہے, ابھی بھی اس کا موجود ہے, اور گھر کے ارد گرد اس کے مورچے لگے ہوئے ہیں, جو ابھی بھی رات کو یا دن کو ادھر ادھر اسی احاطے میں رہ رہا ہے. حالانکہ پولیس اس کو پکڑنے میں مکمل ناکام رہی ہے. حالانکہ ہمیں پولیس نے کئی مرتبہ یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کو پکڑیں گے, لیکن ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے. تو ہم یہ اپیل کرتے ہیں اپنے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے, اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک مسیحا, ایک جو ڈاکٹر تھا, جو دوسرے لوگوں کو جو نفع پہنچانے والا تھا, آج وہ خود ایک دہشت گردوں کا شکار ہو گیا ہے. تو ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, اور قاتلوں کو, درممند کو, اور اس کے جتنے بھی اس کے ہیں جو نامینیٹ ہیں FIR میں, ان سب کو گرفتار کر کے عدالت کے حوالے کیا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے.